ऑनलाइन है। हेलो साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। चैप्टर का हेडिंग बनाइए, कॉपी में नोट कीजिए। आज हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। आज हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। कॉपी का हेडिंग बनाइए। आज हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। देखिए कैसे होता है जातीय मान और स्थानीय मान। देखिए सबसे पहले समझने की चीज़ ये है कि जातीय मान जो जिसका मान होता है वही उसका जातीय मान होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसका जो फिक्स्ड वैल्यू है किसी भी डिजिट में, वही उसका जातीय मान होता है। जैसे देखिए, जैसे हम लोग देखना चाहेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे 3, 4, 2, 6, 8, 7 में 4 का जातीय मान क्या है। 4 का जातीय मान अगर हमको पूछे तो हम देखिए फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है। 4 का जातीय मान पूछ रहा है हमको, और 4 जो है सो 4 का पहले से वैल्यू क्या है, यह है नहीं। 4 का जो आपका जातीय मान है वो 4 का 4 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जातीय मान में अभी हम लोग पढ़े कि जातीय मान में होता क्या है कि जो उसका डिजिट होता है वही उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे देखिए 4 का जातीय मान इसमें 4 हो जाएगा। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन अगर इस तरह से लें 3, 3, 3, 4, 2, 3, 6, 7, 8 इस तरह से लें तो मैं अगर क्वेश्चन इस तरह से लें, मैं 7 का जातीय मान क्या है। 7 का जातीय मान अगर इसमें हमको पूछे तो क्या होगा इसका आंसर। 7 का जातीय मान देखिए इसमें 7 कहाँ है, 7 ये है और 7 सिंगल है। तो 7 अगर एक है और 7 का जातीय मान पूछे तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। समझ में आ रहा है ना सबको? जिसको नहीं आ रहा है ना कमेंट में ज़रूर लिखें क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम अभी जातीय मान का। तीसरा क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं 4, 3, 2, 8, 7, 2, 6, 5 में 8 का जातीय मान क्या होगा। 8 का जातीय मान क्या होगा, तो आप देख पाएंगे कि 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। 8 का जातीय मान पूछ रहा है। हम इस डिजिट में 8 को ढूंढेंगे और 8 मिलेगा। हम फ्रेंड्स पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि जातीय मान वही होता है जो संख्या में निर्धारित होता है। जैसे देखिए 8 का जातीय मान 8 ही होगा। 8 का जातीय मान 8 ही होगा और 8 इसका सटीक आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आप जातीय मान को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 7, 6, 2, 4, 2, 8, 3 में 8 का 8 कर चुके हैं। अब कुछ नया डिजिट लेते हैं। 6 का जातीय मान क्या होगा। 6 का जातीय मान क्या होगा, तो हम पढ़ चुके हैं कि डिजिट में जो संख्या जातीय मान पूछा जाता है वो वही हो जाता है जातीय मान। जो 6 है तो 6 का जातीय मान जो है वो 6 ही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा अलग सीखते हैं हम। ये तो हम समझ गए कि जो जैसे जातीय मान होता है, जैसे मान लीजिए इसमें 4 का पूछ रहा था तो 4 हो गया, 7 पूछ रहा था 7 हो गया, 8 का पूछ रहा था 8 हो गया, 6 का पूछ रहा था 6 हो गया। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन दिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 9 का जातीय मान क्या होगा। अब फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं इसमें कि हमको पूछ रहा दिया संख्या है 4, 2 या 1, 2 जो भी मानिए, इसको 1 मान लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें पूछ रहा है हमको, इसमें हमको पूछा जा रहा है 9 का जातीय मान। क्या इसमें 9 है? नहीं है। क्या इसमें 9 है? बिल्कुल नहीं है। अगर 9 नहीं है और 9 का जातीय मान पूछ रहा है, इसमें तो 9 है ही नहीं और हमको 9 का जातीय मान पूछ रहा है, इसका मतलब है इस तरह का अगर क्वेश्चन दिखे हमको तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 0 होता है। 0 क्यों होगा? 0 इसलिए होगा क्योंकि इसमें 9 का कोई चर्चा नहीं किया गया है और 9 का जातीय मान हमसे पूछ रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ है ही, मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन के आंसर 0 होता है। जैसे फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हम इस तरह का लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6,
3 2 3 2 3 2 3 7 8 में 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 का जातीय मान क्या होगा? अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले फ्रेंड्स खोजेंगे कि 6 का जातीय मान पूछ रहे, क्या इसमें 6 है? कहीं पे भी 6 है? नहीं। 3 नहीं, 6 नहीं है, 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 6 और 6 पूरे में से कहीं भी नहीं है। तो 6 का जो जातीय मान होगा वो क्या हो जाएगा? 0। 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 0। उम्मीद करते हैं हम आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 3 2 4 3 7 6 में 5 का जातीय मान क्या होगा? अगर इस तरह से क्वेश्चन बने कि क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। 3 2 4 3 7 6 में 5 का अगर जातीय मान पूछे तो क्या इसमें 5 का कहीं चर्चा है? नहीं, 5 का चर्चा बिल्कुल नहीं है। और हम क्या सीखे हैं, तभी से 3-4 एग्जाम्पल के सहारे हम सीख चुके हैं कि जिस संख्या का जातीय मान पूछे, अगर उस संख्या का चर्चा नहीं हो क्वेश्चन में, तो उसका जातीय मान जो होता है वो 0 को निरूपित करता है, शून्य को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 6 3 2 9 में अगर हमको क्या कहते हैं 8 का जातीय मान पूछे, 8 का जातीय मान पूछते, 8 का जातीय मान पूछे तो आंसर क्या होगा? अगर 8 का जातीय मान पूछे तो आंसर इसका होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि इसमें जो है ना सो 8 का चर्चा नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो है सो 8 का चर्चा नहीं है और हमको 8 जातीय मान पूछ रहा है। आप समझ पाए होंगे, हम 3-4 एग्जाम्पल के सहारे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जातीय मान होता क्या है। जातीय मान इसमें तभी हम निकाल सकते हैं जब जिस संख्या का जातीय मान पूछ रहा है उसका इसमें चर्चा हो। लेकिन क्या इसमें 8 का चर्चा है? नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 3 2 4 6 7 8 में 1 का जातीय मान क्या होगा? 1 का जातीय मान क्या होगा? आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 1 का जातीय मान ये पूछ रहा है और 1 का जातीय मान जो है सो हमको निकालना है इसमें। तो सबसे पहले हम जिसका जातीय मान पूछता है उसको हम क्वेश्चन में खोजने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन में ढूंढने का प्रयास करते हैं। 1 नहीं है, कहीं भी नहीं है। 3 2 4 6 7 8 है तो 1 तो है ही नहीं। तो अगर जिस संख्या नहीं होता है, अगर उसी संख्या का अगर जातीय मान पूछे तो उसका आंसर 0 होता है, जो आप पिछले 3-4 एग्जाम्पल से लगातार सीखते आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम आपको ये जातीय मान समझ में आया होगा। अब हम फ्रेंड्स स्थानीय मान की तरफ बढ़ते हैं। आप देख चुके हैं, जातीय मान निकालना सीख चुके हैं। अब हम स्थानीय मान की तरफ चलते हैं। समझना है आपको स्थानीय मान आखिर निकालता कैसे है। स्थानीय मान निकालने के लिए जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। 3 4 2 6 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? क्वेश्चन रहेगा आपको 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान के प्रश्न में हम सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसका स्थानीय मान पूछ रहा है। जिसका स्थानीय मान पूछेगा वो संख्या पहले लिखेंगे। 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में ये देखेंगे कि जिसका स्थानीय मान हमको पूछ रहा है उसके बाद कितना संख्या है उतना 0 डालेंगे, जितना संख्या होगा उतना 0 डालेंगे। 2 के बाद हम क्या देख पा रहे हैं, 2 के बाद मात्र एक संख्या है 6, तो एक संख्या है तो एक 0, तो 3 4 2 6 में 2 का स्थानीय मान होगा 2 पर 0 20। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 10 पर पावर 1, 2 गुना 10 पावर 1 भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अगर हम लें 4 2 3 6 में 2 का
स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जिसका स्थानीय मान पूछेगा सबसे पहले वो संख्या 2 का पूछ रहा है ना, चलिए सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, ठीक है 2 लिख दिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जिस संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है प्रश्न में, उस संख्या के बाद कितना संख्या है। प्रश्न हम क्या देख पा रहे हैं, 2 का पूछ रहा है और 2 के बाद कितना संख्या आगे है, एक 3 है एक 6 है, मतलब 2 संख्या आगे है। अगर 2 संख्या आगे है तो आप इसको 2 जीरो लिखिएगा, और ये जो 2 4 3 2 6 में 2 का स्थानीय मान जो होगा वो 200 होगा। और 200 का आप क्या लिख सकते हैं, एक जीरो था तो एक 10 पावर 1 दिए, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 10 पावर क्या देंगे, 2 देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे फ्रेंड्स क्वेश्चन है 762538769 में 9 में कहता है, जो इतना इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और 762538369 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। आपको पूछा गया है 762538369 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका स्थानीय मान निकालना हो वो संख्या लिखेंगे। 7 निकालना है, सबसे पहले आप 7 लिखेंगे, ठीक है। अब हम प्रश्न में देखेंगे कि 7 है कहाँ और 7 के बाद कितना डिजिट आ गया है। 7 सबसे पहले हम खोजेंगे। हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स 7 यहाँ पे शुरू से एक नंबर पे 7 है, और 7 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 8 डिजिट है, 8 जीरो रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू दी पावर 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और हम इस चीज़ों को क्लियरली समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे फ्रेंड्स क्वेश्चन लेंगे 763243 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान निकालने का हम आपको सिखाए हैं विधि। सबसे पहले जिसका स्थानीय मान पूछे वो डिजिट लिखेंगे। तो किसका स्थानीय मान पूछ रहा है, 4 का, सबसे पहले 4 लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 4 का पूछ रहा है तो 4 लिख लेंगे, और उसके बाद 4 हम क्वेश्चन में आएंगे और देखेंगे कि 4 के बाद कितना डिजिट है। हम देख पा रहे हैं स्पष्ट 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 के बाद मात्र एक डिजिट है 3, तो 3 है तो एक जीरो, तो एक जीरो डालेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 टू दी पावर 1। क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 10 टू दी पावर 1। जितना जीरो रहेगा पावर में उतना पावर होगा, 10 टू दी पावर उतना होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ले रहे हैं। 382698726324 में मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमको 9 का पूछते, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर स्थानीय मान किसका पूछा जा रहा है। स्थानीय मान इस प्रश्न में हमको पूछा जा रहा है 9 का। जिसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम 9 लिख लिए। उसके बाद हम आपको क्या बताया है, हम क्वेश्चन में देखेंगे और क्वेश्चन में ये देखेंगे कि आखिर जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है उसके बाद कितना डिजिट है, उसके बाद कितनी संख्या है, और उतना जीरो उस स्थानीय मान जिसका निकालना है उस पर रखेंगे, वही उसका स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे देखिए 9 हम ढूंढेंगे पहले, 9 ये 9 मिल गया, 9 यहाँ पे मिल गया। 9 के बाद कितना डिजिट आ गया हम ये देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट है, आप 8 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट लिख दिए। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पावर के रूप में। कैसे, 9 है तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 8 जीरो है तो क्या हो जाएगा, 8। यही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब है 382698726324 में 9 का जो स्थानीय मान होगा वो 9 इंटू 10 टू दी पावर 8 होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है
तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। ठीक, धन्यवाद।